आज हमने बहुत ही जितनी कमी आ रही है उस सबको आज उनके और भक्ति बनाने का प्रयास किया था, परंतु प्रकृति के आगे परमात्मा से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। और व्यास जी भगवान ने तो हमें बता दिया है कि ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ है, बट हमारी कुछ तैयारियां थी। और आज हम जा रहे हैं फिर से सारकोट की ओर। आज वहाँ पर भागवत कथा का 7वां दिन है और प्रसाद खाने जा रहे थे और प्रसाद एडवांस से मिल गया यहाँ पे हमको। जाना क्या है? बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, ये तो शुद्ध हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और भावुक है ना, क्यों नहीं? ब्याजी आज जा रहे हैं, पूरा गाँव भावुक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्याजी भी भावुक होंगे आज पॉसिबली। तो इस तरह भैया खाने की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं सभी लगे हुए खाना बांटने में, प्रसाद बांटने में। सभी रोडे पे हैं। चौक इस तरफ है, देखिए आप लोग खा रहे हैं प्रसाद अभी। और प्रसाद में हलवा है और छोले हैं, पूरी है। चलो आगे आपको दिखाते हैं, नीचे जाकर आपको नीचे जाकर दिखाते हैं किस प्रकार से हैप्पी ड्राइवर। भगवान की जय, भगवान की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। ब्लॉग की शुरुआत कहें तो आज बारिश के साथ आज शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। तो भाई साहब हैं, जैसे कुकुर होता है ना बारिश में, वैसे भीगे देखो, सेम देखो। और फिलहाल हमारी लोकेशन है परवाड़ी वाली रोड है, यहाँ पे से कटती है। परवाड़ी नहीं बोलेंगे, परवाड़ी वाली रोड यहाँ पे से नीचे कटती है। तो भाई ज़बरदस्त वाली बारिश हो गई यहाँ सुबह सुबह सयाने। तो फिलहाल जो है बारिश का मज़ा ले रहे हैं। आज लग रहा है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा शाम को, ठीक है ना बारिश से। कैसा लगा चलो कोई नहीं, बारिश भी होती है। और आज हम जा रहे हैं फिर से सारकोट की ओर। आज वहाँ पर भागवत कथा का 7वां दिन है और प्रसाद खाने जा रहे थे और प्रसाद एडवांस से मिल गया यहाँ पे हमको। जाना क्या है? बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, ये तो शुद्ध हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और भाई हालत खराब हो रही है बारिश से, और मजा भी आ रहा है साथ साथ, है ना? आ रहा है मजा, बिल्कुल मजा। क्या? जय श्री राधे 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 राधे। तो पता क्या, आज है भागवत का प्रसाद वाला दिन और प्रसाद मिल चुका है हमें, देखिए एडवांस में। चलिए आप भी आइए प्रसाद खाने, बाकी आनंद इसी में है भाई साहब। तो फिलहाल पूर्ण आहुति हो चुकी हवन। अत वसुधारायम धृतधारिकायम ओम सप्ताशा संपरिद स्त्रीः सप्तगमिदः कृताः। दोस्तों यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद अभी बारी है गायदान की। और गायदान इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए और पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कार्य के लिए जिन आचार्यों ने, व्यास जी ने, या तमाम सहयोगियों ने हमें सहयोग प्रदान किया, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर, चूँकि स्मृति चिन्ह बहुत ही एक तरह का याद के लिए है, वो जो सालों सालों तक याद रहेगा और जो हमारे आचार्यों के, हमारे सहयोगियों के अपने रूम में होगा। और मेरे ख्याल से उनको बहुत सारी यादें अगर सुखद रही होगी तो वो होगी। तो उसको सम्मानित करने के लिए, उस स्मृति चिन्ह को वितरित करने के लिए जो मुझे आदेशित किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले पूर्व प्रधान श्री राजू नेगी जी, चूँकि आप
पूरे गांव में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, भक्तिमय जीवन में आपका बहुत बड़े भक्त, आप बहुत बड़े एक तरह के साधु जीवन जी रहे हैं और भक्त के मार्ग पर हम सबको ले जाने में अग्रसर करते रहते हैं। तो मैं भराड़ी के पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि आप टीका लगा करके व्यास जी भगवान से आगे भी चाहेंगे कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो आप टीका लगा करके व्यास जी भगवान का टीका अलंकरण करेंगे। इसके माध्यम से कहाई है वो निश्चित तौर पर हम सबके हृदय में, हम सबके दिलों में है, बहुत ही भावनात्मक क्षण है ये। तो आप श्री राजू नेगी जी से निवेदन है कि आप शॉल भेंट कर सम्मानित करेंगे और साथ ही आप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपके लिए है, खबर हटा दो हाँ, वो स्मृति चिन्ह भेंट नहीं, अब आप करिए आप स्मृति चिन्ह भेंट करके व्यास जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। पुजारी जी आप बने रहेंगे और आइए पुजारी जी, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग भी हैं और बहुत ही आदरणीय आचार्य श्रीमान श्री खीमानंद गाड़ी जी, और आपने विधि विधान से हमारे देव कार्यों का पूजन कार्य किया, जप कार्य किया, तो आपको टीका लगा करके पुजारी जी आप आचार्य श्रीमान श्री खीमानंद गाड़ी जी का टीका लगा करके सम्मानित करेंगे। और मैं इन आचार्य जी को सम्मानित करने के लिए, शॉल भेंट करने के लिए पूर्व प्रधान श्री राम सिंह पवार जी से निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी को शॉल भेंट करके सम्मानित करेंगे। और साथ में आप स्मृति चिन्ह के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप सम्मानित करेंगे हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री खीमानंद गेड़ी जी को। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ शास्त्र की वेल एजुकेशन जिनके पास है और जो हम सबकी अपेक्षाएं थी कि हमारे जो पितृ दोस्त है उनका सही मंत्रोच्चारण के साथ जो उसका निवारण हो, उस काम के लिए श्रीमान आचार्य श्री अनिल देव राड़ी जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके सम्मानित करने के लिए आपकी पूजा की आप टीकाकरण करें। मैं श्री गोविंद सिंह जी नेगी जी, आप सरपंच भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान श्री देवराड़ी जी को शॉल भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। ये हम सबके लिए पुनः कह रहा हूँ बहुत ही भावनात्मक क्षण है और पिछले 6 और 7वें दिन में हम सब लोग उसी भक्ति भाव के साथ आज भी जुटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के दिलों पर, हम सब के हृदय में आप सब भगवान आचार्य जी आप सब बसे। इसी क्रम में मैं अपने कुल पुरोहित संजय प्रसाद सती जी को भी सम्मानित करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया है और आपको सम्मानित करने के लिए मैं श्री बादल सिंह जी पूर्व प्रधान जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप शॉल भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप कुल पुरोहित श्री संजय प्रसाद जी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद, आपका आभार। इसी क्रम में पंडित श्री राकेश सती जी को सम्मानित करने के लिए मैं श्री दरबान सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप पंडित राकेश सती जी का सम्मान कर शॉल भेंट कर स्मृति भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। श्री दरबान सिंह जी एक तरह से हमारे गांव के कोषाध्यक्ष हैं और गांव का जितने भी सार्वजनिक कार्यों का कोष होता है उसका रख रखाव उसका हिसाब आप सकते हैं। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस मौके पर आज आप पंडित राकेश सती जी को सम्मानित करेंगे।
धन्यवाद, आप स्थान ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में बहुत ही सुंदर साउंड की व्यवस्था है हमें श्री राधा कृष्णा साउंड सलाला बैंड सोनू भाई के हमारे साथी है, और ये वो साथी है जो पिछले कुछ दिन में हमारे साथ ऐसे रमणीक हो गए, हमें महसूस नहीं हो रहा था कि ये कोई बाहर के अतिथि है, या हमें सेवा देने के लिए आए हैं। कल रात को जागरण हो रहा था और पूरी रात जागरण में ये लोग अपनी सेवाएं यहीं पे हमारे साथ में बैठ के दे रहे थे। तो मैं दोनों साथियों को संयुक्त रूप से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा, और आप दुपट्टा भेंट करके दुपट्टा भेंट आपको करेंगे। बहुत बढ़िया। चूंकि सोनू भाई हमारे बीच है नहीं, तो उनका भी हम आभार इस वर्ष के माध्यम से करना चाहते हैं। आभार, और संयुक्त रूप से हम आपको एक स्मृति चिन्ह इस याद के लिए दे रहे हैं। तो आभार और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में गायन टीम से बहुत ही जिन्होंने मुग्ध किया दर्शकों को भी, और इस लीला को चार चांद लगाया उत्साह बनाने में शिवम पवार जी, बसंत शाह जी और साथी नियोरा और प्रिया जी, आपको भी सम्मानित किया जाना है। तो आपको सम्मानित करने के लिए मैं बच्चन सिंह शास्त्री जी, शास्त्रों का बहुत ही शानदार आप मंत्रोच्चारण से देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि ये आपका टीकाकरण करिए। स्मृति चिन्ह और दुपट्टे आप भेंट करने की कृपा करेंगे प्लीज। क्या हो गया, ये लोग भागने वाले हैं। बहुत बहुत आभार, आप बने रहिए बने रहिए बने रहिए। समय बचाने के लिए मैं चाहता हूँ, आपने दे दिया तो चलिए चलिए फिर। धन्यवाद शास्त्री जी आपका। मैं इस क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा गौर सिंह पवार जी को। आप भगवंत के पात्र भी हैं, और आप बहन को दुपट्टा उड़कर इस किचन भेंट करेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं इस क्रम में श्री भाई हुकुम सिंह नेगी जी से निवेदन करूँगा। अच्छा, थैंक यू। और कुछ आप आ जाओ भाई, आप आइए आइए प्लीज। आप शिवम कुमार जी को, आप इस टीम को लीड कर रहे थे, तो आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत शानदार आपने गायन टीम तैयार की है, बहुत अच्छी सेवाएं दर्शकों का बहुत ही मग्न मुग्ध आपने किया, उसके लिए आपका आभार। बसंत शाह जी को सम्मानित करने के लिए मैं प्लीज नाम भी सुझाइएगा आप जी। आप बैठिए। हाँ, सोनू भाई सोनू रावत जी आप आए प्लीज। आप बसंत शाह जी, आप देखो ना कभी कभी क्या होता है, बसंत शाह जी बहुत बढ़िया तबला वादक है और सोनू भाई बहुत बढ़िया ढोलक वादक है, तो संजोग भी ऐसे बन जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आभार और धन्यवाद भी आपका। आपने बहुत अच्छा तबला वादन पर आपने अपने हुनर दिखाए, आभार धन्यवाद आपका। और आप सोशल मीडिया के सॉल उड़कर और दुपट्टा उड़कर सम्मानित करेंगे, और एक स्मृति चिन्ह दोनों लोग साथियों को बहुत ही कम समय में, चूँकि बहुत परंपरागत गांव है, ग्यास जी स्पीड के माध्यम से बोल चुके हैं, और हम जानते हैं कि पूरा गांव बहुत ही भक्तिमय माहौल में रहता है। मेरे लिए बहुत ही सबसे बड़ा यज्ञ था, और मेरे गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चों ने पूरा योगदान इसे आपको बेहतरीन बनाने के लिए दिया। बहुत सारे लोग आप सबने देखे होंगे जिन्होंने पर्दे के लिए आगे काम किया, परंतु
बहुत सारे युवा साथी ऐसे जो पर्दे के पीछे थे और इसे को बेहतरीन बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन टीम व्यास जी भगवान के सानिध्य में हमें मिली और हम सब धन्य हुए, हम बहुत भावुक भी हैं। और ये भावनाएं तब मैं सोचता हूँ कि बनी रहेगी। हमारी तरफ से जो भी भूल चूक हुई होगी पूरे गांव की तरफ से सभी व्यास जी भगवान को, आचार्यों को, हमारे संगीत की टीम को, साउंड वालों को, हमारे अतिथियों को या गांव के बुजुर्गों को, बच्चों को, किसी को भी बुरा लगा होगा तो हम दिल से माफी चाहते हैं। पूरे गांव के लोगों के दिल से माफी चाहते हैं। इस यज्ञ का जितना शानदार हमने शुरुआत किया था, हम हर दिन उसका यज्ञ की समीक्षा करते थे। हम इतनी सीढ़ी कम मिला रह जाए आज हमने बहुत ही जितनी कमियां रही है उस सबको आज वो दिव्य और भक्ति बनाने का प्रयास किया था, परंतु भक्ति के आगे परमार्थ मकसद आज तक कोई नहीं जीत पाया है। और व्यास जी भगवान ने तो हमें बता दिया है कि ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ है, बट हमारी कुछ तैयारियां थी। हम इस क्षण को बहुत बेहतरीन यादगार बनाना चाहते थे और वो हम करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। एक एक व्यक्ति, बारिश हुई, लोग पीछे निकले हुए, दिल के अंदर से परेशान हुए, भावनात्मक रूप से हर व्यक्ति ने हर एक को सपोर्ट किया, पर हमेशा हर एक व्यक्ति को ये दिखाया कि नहीं ये बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, आप दिल से मत रखिएगा इसको। ये सब होता है और ये शुभ हो रहा है, बट एक बार फिर से हम माफी चाहते हैं। हम सबसे जो भी चूक हुई होगी, मैं आचार्य जी से आप सबसे निवेदन करूंगा। पुनः मैं अपने गांव के बुजुर्गों को बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ। आप सबकी भक्ति को मैं बहुत ही यादगार बनाना चाहता हूँ। आप बने रहिएगा, मेरा आप सबसे निवेदन है। आप इस भक्तिमय जो हमारा बहुत समय से, बहुत सालों से इतनी बड़ी ग्राम सभा में, इतनी बड़ी जनसंख्या में आप सबका एक दूसरे के प्रति किसी तरह का द्वेष, ठेस, इस तरह की भावनाएं आप सबके मन में नहीं रहती है, ये निश्चित तौर पर बनी रहेगी। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से ये भी आशीर्वाद या ये भी एक तरह से अपेक्षा करता हूँ कि हम सब के दिलों में शांति होगी और हमारे बेहतरीन रिश्ते होंगे और हम आने वाले समय में बहुत सुख शांति के साथ जिएंगे। पुनः आप सबको प्रणाम, आप सबका आभार। थैंक यू। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। तो समय का अभाव है, हम इस कथा को पूर्णता करें। मैं एक बार फिर से, जैसे कि आप जानते ही हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जथा अनंत तथा कथा की जितने अनंत राम हैं, कृष्ण हैं, उतने ही अनंत उनकी कथाएं हैं। और ये कथा समय अवधि में हमको पूरी करनी होती है। मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों को मैं मंच से सम्मानित करता, मालाएं देता, लेकिन चलो सामूहिक रूप से मैं सबको इस व्यासपीठ से, इस पर्व पर से सबको, सारे गांव वालों को सुख संपन्न रहने का और इस पूरी जो कमाई इस ज्ञान यज्ञ से हुई है, जो आध्यात्मिक सुख हमें मिला है, मुझे मिला है, मैं उस आध्यात्मिक सुख का आपके जीवन में उसको बांटता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ कि आपके जीवन सुखी रहे, आपका आनंद रहे, सारे ग्रामवासी प्रसन्न रहे,
भगवान की प्रेरणा से आपका बहुत जल्दी दूसरा आप कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिससे समाज में ऐसी एकता बनी रहे, सबके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होते रहे। तो एक श्लोक की परंपरा है भागवत के अंत में, सब मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरे परम। नमामि हरि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभे अति गुह्यतरं देवी देवानां दुर्लभं भूपनीय प्रयत्नेन स्वयनेरेव पार्वती मारणमोहनमस्य स्तम्भनो चाण्डादिकं पाठमात्रेण संजदिदेवी कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचं ग्लं हुं क्लीं जुं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचं ज्वलं झंलं झट्पट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मदवर्धने नमः केणवहरणे नमस्ते मयसार्दिने नमस्ते सुमंत्रे शाल संभाधुरघातने जागृतमे महादेवी सप्तमे ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकाली प्रतिपालके क्लींकारी कामरूपिणे वेदरूपे नमस्तुते चामुण्डा चटघाते जये घरे वरदानि विच्चे चामुण्डानं नमस्ते मदरूपिणे धाम दहिं धुं गुरुजडेवते भं वें ओं वागदेश्वरी क्लां क्लीं गुरुकालिकादेवी सप्तमे सुरंगल नमः कार्यरूपिणे जं 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 मनाधने ब्राह्म ह्रीं ओं भैरवे भद्रे भगवन्नेकै नमो नमः अं कं चं तं यं सं वें दुं ह्रीं वें ओं छन्दे जागरं त्रौटै त्रौत्रै दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा वां वें ओं पार्वती पूर्णाङ्गे वै चरितदा शां सें सों सत्यदेव्य मन्त्रशतिं कुरुष्मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्र मन्त्र जागृते हेतवे भक्तेन दातव्यं भवनं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकादे इदं सन्दसंपडे दशरायते सतीरणे रोदनम्यता या देवी सर्वभूतेषु भूतानि रूपेण सत्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा दुर्गा देवी नमो नमः
Permagali tera mata telom poriai jara hoya mata pradi avtaro jodiyo maya mulai para salam nichiko para surupa pyasji nichiko lai Nagore bola sake muni kotaro Acharu avtare jara tera prabhu pyasya taro Ke bharat mein puruni soy avatar mein pyasa ko avatar hoya Lata kandi garava hoya pyasa hoya taro Hola, तुम्हारा आगे रखो आगे तो तुराजी आश्रम को आने तो Tadi nafsingo ade sing atera shalato chimutko ade to pada mutko ade to shankar mutko ade to ade sadaki lokko to doi babul chipi ko ade to ade sing shivampuri kalas ko ade to ade lagi भगवान गुरु को हाथ गुरु को न पाने का तुलिंदा लगे शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदेहि ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री व्यास जी महाराज के श्री भवानी मैया के अत पूर्ण आहुति आद्य दिवसे पूर्णिमा नाम शुभ पुण्य दिनों
मम यजमानस्य सारकोट क्षेत्रान्तर्गते समस्त बान्धवजनानां च मेघमेन राशि पर्यन्तकं च विशेषतया सर्वपित्र उद्धारण हेतवे च अष्टादश पुराणान्तर्गते श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान निमित्तं च श्री व्यास मुनि विरचित श्रीमान श्री जगदीश प्रसाद ढोंडियाल जी व्यास मुनि द्वारा पूर्ण आहुति संकल्पं कर्माहं करिष्ये तुभ्यं संप्रदत्तामः। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योत जलाने वाला। तो फिलहाल प्रसाद मिल रहा है, देखिए यहाँ पे चंद्रा मिर्च और महाप्रसाद। तो इस तरह भैया खाने की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं सभी लगे हैं खाना बांटने में, प्रसाद बांटने में। सभी रोड पे हैं, एक चौक इस तरफ को है, देखिए आप लोग खा रहे हैं प्रसाद अभी। और प्रसाद में हलवा है और छोले हैं, पूरी है। चलो आगे आपको दिखाते हैं, नीचे जाकर आपको नीचे जाकर दिखाते हैं किस प्रकार से। हेलो हेलो 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 ये हमारा भंडारा है। हेलो गाइस, और ये बना है जबरदस्त हलवा है, खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत मस्त, थैंक यू। जबरदस्त। तो दीपू भाई पे छल लग गया है, इतनी भीड़ देख के छोला ये बच्चे आ जाओ, छोला ये इतनी भीड़ देख के छोला ये क्या ये तो छोड़ा जल्दी भीड़ देख के यार, भीड़ पे लगी भीड़ देखे नहीं मैं। तो फिलहाल हम भी बैठ चुके हैं खाने के लिए, है ना, थाली ले चुके हैं, चल रही है बगल में सपड़ चल रही है। देखिए 1 घंटे बाद नंबर आई गया हमारा, 1 घंटा खाना आधा घंटे बाद, 1 घंटा नहीं हुआ अभी। बाकी खाना दबा के खाना भाई इस समय जबरदस्त। नमस्ते भैया। अरे भाई हाँ अरे ना, अरे हो गया ना, अरे हो गया ना, अरे हो गया, बढ़िया है। और तो फिलहाल ब्याज पहुंच चुके हैं, विदाई का वक्त हो चुका है, अभी सभी लोग पहुंच रहे हैं। भाई साहब बड़े खुश हैं कि हमने इस बार टीम जो है जबरदस्त बन गई है। भाई साहब क्या फीलिंग है आपकी भागवत के बाद? अभी भागवत के बाद मौसम खराब हो रहा सर, ऐसा है कैसा रहा टाइम से भागवत? निपट जाता तो हम चल जाते। कैसा रहा भागवत? बहुत अच्छा रहा, गजब गजब का रहा। भाई साहब बताओ कैसा रहा? हेलो कैसा रहा भागवत? बहुत बढ़िया रहा। मजा है इस बार, टीम अच्छी बन गई है ना, चलो बढ़िया है। बड़ी देर में लग गया ब्यासी को, क्या बात? अरे क्या करें, लोगों को खाना पीना चलना था ना, तो हमने कहा थोड़ा सा बहुत जब सारा काम हो जाएगा तो भाई बहुत भावुक है आज, देखो बहुत भावुक है ना, क्यों नहीं, ब्यासी आज जा रहे हैं, पूरा गाँव भावुक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ब्यासी भी भावुक होंगे आज पॉसिबली। बोल बोल बोल। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी ज्ञान गंगा के सरोवर में लबालब आपने गोते लगाए, तमाम कथाओं की जानकारियां आपको प्राप्त हुई। महर्षि वेद व्यास जी के व्यासपीठ से आपको तमाम कथाओं से, आपके और जीवन प्रसंगों से आपके ज्ञान को, आपके जीवन के सार को, जीवन कैसे जीते हैं उस सार को व्यास जी ने संक्षिप्त रूप में आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब तो मुझे लगता है कि आप अधूरे ज्ञानी नहीं रह गए होंगे, अब संपूर्ण ज्ञानी आप प्रतीत लग रहे हैं कि आप जो है भक्ति रस में डूब चुके हैं। और कई लोग ये चाहते हैं
कि अभी भी कथा होती और 1 महीने और चलती तो शायद और मजा आता। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करो। वास्तव में जो हरि रस होता है, जो ईश्वरमय होता है, जो भक्ति का रस होता है, वो वास्तव में अद्भुत होता है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे भगवान श्री वेद व्यास जी के रूप में हमारे श्री गुरु जी, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु यानी कि व्यास जी के समक्ष तो हम बहुत छोटे हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब आयोजकों का उद्घोषक जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग, तो हम बोल रहे हैं कि रू माने रूपातीत, यानी कि अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। तो हमारे समूचे ग्राम सभा के गुरु के रूप में आदरणीय व्यास जी ने हमें जो कथा सुनाई, हम अपने गुरु रूप में ही मानेंगे। ठीक है, मैं 2 ही लाइन अभी जो है भजन की करूंगा, उसके बाद हम नारायण नारायण बोल सकते हैं, उसके बाद हम अगले कार्यक्रम की ओर अग्रसित होंगे। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो भगवान की, जय हो व्यास भगवान की, जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो व्यास आपने हमें उस रस से भाव विभोर किया, जिस मार्ग से हम भटक गए थे, वो राह ना हम वसामि वैकुंठे गुरु जी ने कहा था। देह क्षण भंगुर है साथियों, भक्तों, ये हाड़ मास की काया है, पल में ढल जाने वाली। मास की काया है, पल में ढल जाने वाली। तो ये जो हमारा शरीर है, ये पल भर का नश्वर है। इस संसार में आकर यदि ऐसे सज्जनों, ऐसे महान विद्वानों और व्यास भगवान जैसे गुरु का अगर आपको आश्रय मिल गया हो, तो आप जिस राह से भटके थे वो राह आपकी सुधर जाएगी और आप मंजिल की ओर प्रशस्त हो जाएंगे। हम गदगद हुए और भाग्य हमारे, सद्भाग्य हमारे, जो यहाँ हमारे बीच व्यास जी पधारे। बड़ा विदिल करने वाला क्षण होता है जब ईश्वर की ओर ले जाने वाले गुरु, जो हमारे माता पिता, आपने सुना है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब जो कहते हैं भगवान के, जो भगवान का जो आत्म साक्षात्कार कराता है, जो भगवान के प्रति हमारी प्रीति कराता है, जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति कराता है, वास्तव रूप में वो भगवान ही है। वास्तव रूप में वो भगवान ही है। और हम तुच्छ मानव, हम अज्ञानमय मानव, हम इस मोह माया के जाल से, लोभ काम क्रोध मोह आदि से मैं संलिप्त होकर हम उस परम ज्ञानी पुरुष की, तत्व ज्ञानी पुरुष की महिमा नहीं गा सकते। इतनी बड़ी हमारी हैसियत नहीं है। तो हम 2 श्लोक बोलेंगे इसी लफ्ज में। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण बेसी, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश, सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ो दोनों हाथ, दुख रूप संसारे
जन्म मरण की खान आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दया बोलो व्यास जी महाराज की तो फिलहाल सभी ग्रामवासी व्यास जी को विदाई देते हुए इस प्रकार से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गांव वाले सारे के सारे जो अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सारकोट गांव के हैं। बजरंगबली जय जय श्री राधे। फोन कर राधे राधे बोला बाइक के हाँ अंग्रेजों। हैप्पी ड्राइवर। बोलो व्यास जी भगवान की बोलो व्यास जी भगवान की जय हो जी। ओके बाय सरोली मेरा जेल है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जितने लोगों ने भी ये पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो देख के आप लोगों को आनंद तो आया होगा। और गैरसैंण ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है सारकोट और आदर्श ग्राम घोषित है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इतना बड़ा भागवत का जो कार्यक्रम है उन्होंने करवाया और संपन्न भी रहा। और निश्चित तौर पर इसी प्रकार से आने वाले 6 मास में या साल भर में एक भागवत पुनः वहाँ पर होगा। तो बहुत ही आनंद आया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, अनुभव अंदर से काफ़ी अच्छा है, शांति मिली। आप लोग बताइए आपको ब्लॉग देख कैसा लगा। बाकी अच्छा लगा तो ब्लॉग को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।